पाइथन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें जाना होगा python.org के पे। तो आप अपने यूआरएल में लिखेंगे python.org। इस साइट पे जाने के बाद डाउनलोड पर हवा करेंगे और उसके बाद पाइथन का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे। मेरे यहाँ 3.11.4 है। आपके टाइम पे जो भी होगा वो आप डाउनलोड कर लेंगे। इस पर क्लिक करने से ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो इस फोल्डर में हम जाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं ये पाइथन का सेटअप डाउनलोड हो गया। फिर डबल क्लिक करेंगे। ऐड यहाँ पे आपको ज़रूर क्लिक करना है, ऐड पाइथन टू पाथ। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देंगे। पाइथन हमारी डाउनलोड हो गई है। अब हम कोड एडिटर डाउनलोड करेंगे। कोड एडिटर कोड को लिखने और उसे एग्जीक्यूट करने के काम आता है। तो कोड एडिटर डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे jetbrains.com/pycharm पे और यहाँ पे आपको डाउनलोड बटन मिलेगा, उसे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको दो एडिशंस दिखाई देंगे, एक प्रोफेशनल और एक कम्युनिटी। कम्युनिटी एडिशन फ्री है, इसे डाउनलोड कर लें। अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप हर बार नेक्स्ट दबाते रहेंगे जब तक कि वो इंस्टॉल ना हो जाए, और अगर आपके पास मैक है तो आप बस इस सेटअप को एप्लीकेशंस में ट्रैक करके डाल देंगे तो आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाना चाहिए। तो मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये हम सब इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। इंस्टॉल। अब हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप क्लिक करेंगे फाइल पर, न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है कि पाइथन जो आपने वर्जन डाउनलोड करा है वही वर्जन हो। 3.11 डाउनलोड करा था मैंने तो 3.11 सेलेक्टेड है। मैक में कई बार बेस वर्जन सेलेक्टेड होता है जो कि पाइथन 2 होता है, तो उसे एक बार वेरीफाई कर लें कि पाइथन 2 की जगह अपने जो वर्जन डाउनलोड करा है उसे आप सेलेक्ट कर लें। ये करने के बाद आप क्लिक पर क्रिएट करेंगे और आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। बट उससे पहले हम हमारे प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे स्लैश। हमारे प्रोजेक्ट का नाम होगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हम हेलो वर्ल्ड पर प्रिंट कराने वाले हैं। और ऐसे हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा आप नोटिस करेंगे यहाँ हेलो वर्ल्ड नाम से एक फ़ोल्डर बन चुका है। हेलो वर्ल्ड इंडिकेट करता है कि मैं एक हेलो वर्ल्ड नाम से कुछ रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाऊंगा, इसलिए मैंने हेलो वर्ल्ड रखा है नाम। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। हेलो वर्ल्ड के अंदर आपको दिखेगा कि एक VENV नाम से फ़ोल्डर बन गया है। VENV स्टैंड्स फॉर वर्चुअल एनवायरनमेंट। इसके अंदर कुछ और सब डायरेक्टरीज़ हैं, इसे आप अभी इग्नोर कर सकते हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में बाद में पढ़ेंगे। फिर इस फाइल को हम देखेंगे main.py एक एक्सटेंशन है जो इंडिकेट करता है कि पाइथन फाइल है। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर एक पाइथन फाइल है जो कि एक पाइथन में हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ पाइथन फाइल हो सकती हैं, बट अभी एक ही है, आगे जाके हम और भी फाइल्स बनाएंगे। तो अब जब आप इस फाइल पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा कि इसमें इतने सारा कुछ लिखा हुआ है। इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम डिलीट कर देंगे क्योंकि हम अपना कोड खुद लिखेंगे। तो अब हम लिखेंगे प्रिंट स्ट्रिंग्स हेलो वर्ल्ड। जैसे आपको हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और आप यहाँ से जाके रन कर सकते हैं इस कोड को, तो ये करेगा क्या, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। तो यहाँ अब अगर आप हवर करेंगे तो आपको दिखेगा शिफ्ट F10 भी हम दबा सकते हैं। तो हम शिफ्ट F10 दबाएंगे और नीचे एक विंडो टर्मिनल खुल जाएगा। टर्मिनल में लिखा होगा हेलो वर्ल्ड, और इस तरीके से आपने अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिख लिया है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक फंडामेंटल कंसेप्ट है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ना कि सिर्फ पाइथन का। वेरिएबल्स यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल डिफाइन करा प्राइस और उसकी वैल्यू दी आपने 10। तो पाइथन क्या करेगी, 10 एक मेमोरी लोकेशन पे 10 को सेव कर देगी। मान लीजिए मेमोरी लोकेशन कुछ भी हो सकती है, एक मेमोरी लोकेशन है 1231, एक XYZ कोई मेमोरी लोकेशन है जिसमें पाइथन 10 को डाल देगी और उस पर एक लेबल लगा देगी प्राइस का। तो आपको जब भी 10 एक्सेस करना होगा, मतलब 10 नहीं, प्राइस की वैल्यू एक्सेस करनी होगी। प्राइस आप एक्सेस करेंगे तो आपको 10 वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि हम मैथ में पहले क्वेश्चंस करते थे ना, x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3। तो x प्लस वाई क्या होगा, y क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप x एक्सेस, यहाँ पे आप जब x एक्सेस करेंगे तो आपको 2 वैल्यू मिल जाएगी, y एक्सेस करेंगे तो आपको 3 वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही अगर हम प्रिंट करेंगे प्राइस, अगर आप ऐसे लिखेंगे कोट्स के अंदर तो इसका मतलब है आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं। ये हम बाद में देखेंगे स्ट्रिंग्स और ये वेरिएबल्स में किस टाइप के होते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे प्राइस तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसे स्ट्रिंग की तरह मानेगा। तो आप कोट्स हटाएंगे, ये देखेंगे प्राइस।
और अगर आप अब प्राइस लिखते हैं तो आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे आ जाएगा प्राइस की वैल्यू 10। अब मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है जिसमें आपने 100 रुपीज़ डाले, उस पे बॉक्स पे आपने लेबल लगाया प्राइस का। अब इस बॉक्स को हम जहाँ भी एक्सेस करेंगे वहाँ पे उसे 100 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका बॉक्स हुआ पाइथन की मेमोरी, प्राइस हुआ एक वेरिएबल और उसकी वैल्यू हुई 100। मान लीजिए आपका वेरिएबल इंटीजर में नहीं है, जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते, उन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं। अगर आपका एक और वेरिएबल है रेटिंग इक्वल्स टू 10.5, ऐसी वैल्यूज़ को बोलते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ या कि फ्लोट वैल्यूज़। तो अगर हम रेटिंग अब प्रिंट करते हैं तो हमारा प्रिंट होगा 10.5। ऐसे ही अगर मान लो मैं एक नेम लेता हूँ वेरिएबल और उसकी वैल्यू होगी स्ट्रिंग, जो भी हम कोड्स के अंदर लिखते हैं उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। इसमें इसका मतलब इसमें मैं 10 भी ले सकता हूँ, लेकिन अब ये एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा, ना कि एक नंबर की तरह। और इसमें मैं एक कैरेक्टर्स भी ले सकता हूँ, इसमें मैं फ्लोट पॉइंट वैल्यू भी ले सकता हूँ। डिफरेंस ये होगा कि अगर मैं प्लस करना चाहूँगा इसे और एक और स्ट्रिंग डालना चाहूँगा तो वो एक नंबर की तरह ट्रीट नहीं होंगे, एक कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट होंगे। मान लो मैं एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ दिखाने के लिए, +10। तो अब आपके हिसाब से 10.5 + 10 होना चाहिए 20.5, बट अगर मैं नेम प्रिंट करूँगा तो वो कुछ इस तरह के से लेगा। देखिए 10.5 और 10, इससे आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रिंग और इंटीजर और फ्लोट में क्या डिफरेंस है। अभी इसने उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करा है तो आगे बस उसने 10 अपेंड कर दिया है, आगे 10 ऐड कर दिया है, ना कि हमने अलग से ना कि हमने एक इंटीजर की तरह ट्रीट करा। तो 10.5 + 10 नहीं करा, उसने 10.5 के आगे 10 लगा दिया है। यही डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे आपका लिखता 10 विदाउट कोट्स +10, अगर अब मैं प्रिंट करूँगा तो मेरे पास 20 आ जाएगा। अब अभी तक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो ये डिफरेंस है स्ट्रिंग और इंटीजर्स में। अब एक और तरीके के हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं बुलियन। तो बुलियन वेरिएबल बोलते हैं किसे, जैसे कि मान लो जिसकी वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स, इज मेल। तो मैं कहूँगा ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू भी हो सकता है, यहाँ पे फॉल्स आ सकता है। तो अर्पण मेल है क्योंकि, तो ट्रू लिखेंगे हम। और पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो अगर मैं टी स्मॉल कर दूंगा तो यहाँ मुझे एक रेड लाइन दिखाएगा जो कि एरर है, तो यहाँ ये कोड चलेगा नहीं हमारा। तो टी हमें हमेशा कैपिटल रखना है ट्रू में, ऐसे ही फॉल्स का एफ आपका कैपिटल रहेगा। और अगर मैं यहाँ इस मेल सर्च करता हूँ इस मेल, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ जाएगा। तो अभी हमने देख लिया कि वेरिएबल्स अभी मेनली 4 तरीके के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन। वेरिएबल्स में और तरीके की वैल्यू भी आ जाती हैं जैसे लिस्ट और डिक्शनरीज, वो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन अभी मेन ये है कि अभी हम ये देखें कि ये 4 तरीके की वैल्यूज हमारे पास होती हैं। आगे पढ़ने से पहले अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक स्कूल के लिए आपको प्रोग्राम लिखना है और उसमें एक स्टूडेंट है श्याम जिसके 98 मार्क्स आए हैं और वो क्लास का टॉपर है। तो मैं चाहता हूँ आप 3 वेरिएबल्स डिफाइन करें, एक स्टूडेंट का नाम, दूसरा स्टूडेंट के मार्क्स और तीसरा एक ऐसा वेरिएबल जो बताए कि वो क्लास का टॉपर है या नहीं। इस वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए और आगे सेक्शन में हम इसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के लिए हमें 3 वेरिएबल चाहिए। पहला वेरिएबल जो हमें बताएगा कि उसका नाम क्या है, दूसरा वेरिएबल जो उसके मार्क्स बताएगा 88, और तीसरा वेरिएबल जिसके लिए हम बुलियन यूज करेंगे जो बताएगा कि ये क्लास का टॉपर है या नहीं। एस बुलियन है इसलिए हम स्ट्रिंग यूज नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाए। तो पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है इनपुट का। तो इनपुट एक फंक्शन उसी तरीके से होता है जैसे कि आपके टीवी पर रिमोट होता है, आप जो भी बटन दबाते हैं वो टीवी वही काम करता है। ऐसे ही इनपुट एक ऐसा फंक्शन है जो यूज़र से इनपुट लेता है और उस बेसिस पे आपका एक वेरिएबल में स्टोर करता है जो भी आपको यूज़र आउटपुट देता है। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हाट इज़ योर
नेम और एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ होगा क्या कि जो भी यूज़र अपना नाम डालेगा तो वो एक नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे उसे प्रिंट कराएंगे। प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे लिखेंगे हम नेम इज प्लस नेम। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे कंकैटिनेट कर रहे हैं दो स्ट्रिंग्स को। नेम इज जो कि एक स्ट्रिंग है और हमारा प्लस हमारा वेरिएबल। तो जब भी हमें कंकैटिनेशन करनी होती है दो स्ट्रिंग्स की तो हम प्लस यूज़ करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ इंटीजर लिख देंगे तो हमें एरर आ जाएगा। सिर्फ दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर सकते हैं आप ऐसे प्लस करके। अब तो अगर मैं ऐसे रन करता हूँ तो सबसे पहले हम मुझसे पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम। हमने यहाँ पे स्पेस दिया था इसलिए हमारे कर्सर में स्पेस है, ताकि हमें अपना आउटपुट जो भी हमारा नाम लिखे वो आराम से आसानी से दिख पाए। मैं लिखूंगा अर्पण, तो नेम इज अर्पण, इसने प्रिंट कर दिया। अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम दो क्वेश्चंस पूछेंगे। पहला क्वेश्चन पर्सन का नाम, दूसरा क्वेश्चन पर्सन की फेवरेट फुटबॉल टीम, और एक ऐसा मैसेज प्रिंट करेंगे जैसे कि अर्पण लाइक्स लिवरपूल। इस वीडियो को यहीं पॉज करें, सॉल्व करें इसको और फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो हियर इज द सॉल्यूशन। पहले हमने क्वेश्चन पूछ रखा था व्हाट इज योर नेम, इसके बाद हम उनसे फेवरेट फुटबॉल टीम पूछेंगे। और क्वेश्चन यूज करेंगे हम इनपुट मेथड व्हाट इज। ठीक है, तो हम अपना सोल्यूशन कुछ इस तरीके से लिखेंगे। नेम हम उसे कंकैटिनेट करेंगे एक स्ट्रिंग के साथ, इसमें हम लिखेंगे स्पेस लाइक्स। स्पेस हमें देने होंगे क्योंकि हमें दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देना है। फिर हम फिर से कंकैटिनेट करेंगे इसे लाइक्स फुटबॉल टीम। फेवरेट टीम। और जब हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा पिछला क्वेश्चन प्रिंटेड है। जब दोबारा रन करेंगे तो व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट फुटबॉल टीम। तो फुटबॉल टीम में कौन, अर्पण लाइक्स लिवरपूल। नोटिस करना यहाँ स्पेस आ गया तो उसे इग्नोर करना क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया था। तो अगर आप ये कोड देखें तो आप देखेंगे कि मैंने तीन वेरिएबल असाइन करे हैं, तीनों को मैंने 11 वैल्यू असाइन करी है, बट सी को मैंने कोड्स के अंदर 11 वैल्यू असाइन करी है। मैं एक और मेथड यूज़ कर रहा हूँ आईडी, जो कि पाइथन का एक यूनिक मेथड होता है जो दिखाता है कि वो कौन कौन सी आईडी हर एक वेरिएबल को असाइन कर रहा है। एक यूनिक आईडी असाइन करता है हर एक वेरिएबल को, तो वो आईडी क्या है। तो सबसे पहले हमारी आईडी ए की प्रिंट होगी, उसके बाद बी की, फिर सी की। इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे ए और बी को सेम आईडी मिली है बट सी को डिफरेंट आईडी मिली है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने इनको कोट्स में लिखा था। जब भी आप कोई नंबर या कोई भी कैरेक्टर कोट्स में लिख देते हैं तो पाइथन उसे एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करता है, बट अगर कोई नंबर आप विदाउट कोट्स लिखते हैं तो पाइथन उसे एक इंटीजर की तरह ट्रीट करता है। चलिए अब हम एक कोड देखते हैं जिसमें एक यूज़र अपना ईयर ऑफ बर्थ देगा और उसे उसकी एज पता चल जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए, ईयर ऑफ बर्थ। ईयर ऑफ बर्थ अगर हमें कस्टमर से चाहिए तो हमें इनपुट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन। और उसके बाद उसमें हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी ये प्रेजेंट ईयर है तो एज उसकी होगी एज इक्वल्स टू 2023 माइनस ईयर ऑफ बर्थ। तो आप देखेंगे अभी 2023 है तो मैं 2023 ले रहा हूँ, और जो भी ईयर ऑफ बर्थ में कस्टमर इनपुट देगा तो उसको मैं उसमें से माइनस कर दूंगा। तो इसमें हम प्रिंट करेंगे एज को, प्रिंट एज, और अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर दूंगा। जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो एक क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ योर ईयर ऑफ बर्थ, तो मैं इसे डालूंगा 2001। और जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो एक एरर आ जाता है। उस एरर को हम कैसे डीबग करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे किस फाइल में एरर आ रहा है। तो यहाँ फाइल के आगे
लिखा होगा main.py की लाइन नंबर 2 में एरर है, लाइन नंबर 2 ये हो गया। तो उसके बाद आप नीचे जाएंगे और इसके वो एग्जैक्टली बताएगा कि 2023 में से जब वो ईयर ऑफ बर्थ माइनस कर रहा है तो एरर आ रहा है। और किस टाइप का एरर है? टाइप एरर है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर सब्सट्रैक्शन इंट एंड str। तो वो ये कह रहा है इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर एंड str स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। तो वो ये कहना चाह रहा है कि आप इंटीजर और स्ट्रिंग को सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब भी, इसका मतलब ये है कि आप जब भी कस्टमर से इनपुट लेते हैं या यूज़र से इनपुट लेते हैं तो वो एक एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होता है। तो जब मैंने यूज़र से इनपुट लिया तो उसने मुझे 2001 दिया। 2001 एग्जैक्टली इंटरप्रेट हुआ एक स्ट्रिंग्स के अंदर 2001 की तरह। तो इसमें इस 2001 और इस 2001 में थोड़ा सा डिफरेंस है कि क्योंकि ये 2001 एक इंटीजर है और ये 2001 एक स्ट्रिंग है। तो जब भी हम इंटीजर में से स्ट्रिंग को माइनस करना चाहेंगे तो पाइथन को पता नहीं होगा कि वो उसे करना क्या है, तो वो एक एरर दे देगा। तो ये कुछ इस तरह इंटरप्रेट होगा 2023 माइनस 20 स्ट्रिंग में 2001। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये गलत है क्योंकि हम इंटीजर में से स्ट्रिंग को माइनस करना चाह रहे हैं। तो अगर हमें इस स्ट्रिंग को जो इनपुट से आई है इसे इंटीजर में बदलना है तो हमें एक इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अभी तक हमने 3 इनबिल्ट फंक्शन देखे हैं। पहला है प्रिंट, दूसरा है आईडी, तीसरा है इनपुट। इसके बाद हम एक और फंक्शन देखेंगे जिसे हम कहते हैं इंट, और इसके बाद एक फंक्शन होता है str, एक और फंक्शन होता है फ्लोट, और एक फंक्शन होता है bool। ये 3 फंक्शन हम पहले से जानते थे तो मैं इन्हें हटा देता हूँ। इंट फंक्शन क्या करता है, जो भी इसके अंदर ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर आप जो भी दोगे उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। str फंक्शन आप जो भी इसके अंदर दोगे उसे str में कन्वर्ट कर देगा। फ्लोट फंक्शन उसे फ्लोटिंग पॉइंट में यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा जो भी आप बीच में दोगे, और बूल फंक्शन उसे ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हम इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे पास ईयर ऑफ बर्थ आएगा उसे हम चेंज कर देंगे, उसके आगे हम लगा देंगे इंट। और जैसे ही अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये मुझसे सबसे पहले ईयर ऑफ बर्थ मांगेगा। मैं डालूंगा 2001 और जैसे कि आप देख सकते हैं उसने मेरी एज बता दी है 22। जस्ट किडिंग, आई वाज बॉर्न इन 2001। एक और इनबिल्ट फंक्शन आता है पाइथन में जो कि इस कंसेप्ट को हमें समझने में आसानी करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल का टाइप पता करेंगे, और टाइप पता करने के लिए एक इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन में जिसको बोलते हैं हम टाइप। तो हम लिखेंगे क्या, प्रिंट टाइप ईयर ऑफ बर्थ, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका टाइप एज। जब अब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास ईयर ऑफ बर्थ जो कि जब इनपुट कस्टमर इनपुट देगा, यूज़र इनपुट देगा, तब उसका टाइप क्या होगा, और जब एज कैलकुलेट हो जाएगी तब उसका टाइप क्या होगा। मैं डालूंगा 2001। तो हाँ, जैसे आप देख सकते हैं ये पहला इनपुट है जो कि ईयर ऑफ बर्थ जो यूज़र ने दिया है वो है क्लास str जो कि स्ट्रिंग है, और जब मैं एज का टाइप प्रिंट कर रहा हूँ तो वो है इंट, क्लास ऑफ इंट। क्लास हम लोग बाद में पढ़ेंगे तो आप इसे अभी देख के कन्फ्यूज़ ना हो। बस आप ये देख सकते हैं कि इसने हमें बताया कि जब भी यूज़र का इनपुट आया तो वो स्ट्रिंग में आया, और जब हमने उसे कैलकुलेट करा क्योंकि हमने इसे इंटीजर में चेंज कर लिया था तो वो इंट में कन्वर्ट हो गया। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। हम एक कोड लिखेंगे जिसमें हम यूज़र से एक सर्कल का रेडियस देंगे और अकॉर्डिंगली उस सर्कल का एरिया रिटर्न कर देंगे। अब इस वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए और खुद ये कोड लिखने की कोशिश करिए और वापस आ जाएं जब आपने कोड लिख लिया हो सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो अब हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम कमेंट डाल देते हैं कि एरिया इक्वल्स टू 3.14 टाइम्स आर स्टार, आर स्टैंड्स फॉर रेडियस। ये होता है एरिया ऑफ अ सर्कल। तो अब हम इस हिसाब से हमारा कोड लिखेंगे। सबसे पहले हमें रेडियस चाहिए, रेडियस इक्वल्स टू इनपुट, हम यूज़र से इनपुट लेंगे
अब इसको अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल इसी तरह से 3.14 टाइम्स रेडियस रेडियस। अब आप देखेंगे कि हमारा रेडियस इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे जो भी यूज़र इनपुट आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा। तो यहाँ मुझे 2 टाइम लिखना पड़ेगा इंटीजर, क्योंकि 2 टाइम रेडियस है। उसे अवॉइड करने के लिए मैं यहीं उसे इंटीजर में चेंज कर लूँगा। तो यहाँ पे जो भी यूज़र इनपुट आएगा मैं उसे इंटीजर में चेंज कर लूँगा। और अब मैं माइनस डाल गया हूँ, गलती से इक्वल्स टू डालेंगे। हम इसे एरिया को प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एरिया। अब मैं अगर इसे रन करूँगा तो सबसे पहले वो मुझसे रेडियस पूछेगा। रेडियस मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है मेरे सर्कल का, तो एरिया होगा 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे पाइथन में स्ट्रिंग्स कैसे काम करती हैं। तो मैंने यहाँ एक वेरिएबल लिया है var, और उसके अंदर मैंने अर्पन कोड डाला है। मान लीजिए मुझे अर्पन्स कोड करना है, या मतलब अपॉस्ट्रोफी एस करना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मेरा कोड थोड़ा चेंज हो गया है, मेरा ये लिखा हुआ वाइट हो गया है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि ये एक एरर है। क्योंकि यहाँ मैंने स्ट्रिंग इनिशिएट करी एक सिंगल कोट से, फिर मैंने एक और सिंगल कोट लगाया जो कि मैं अपॉस्ट्रोफी की तरह मीन करता था, बट वो एक स्ट्रिंग के एंड की तरह लिया। मतलब यहाँ से यहाँ तक पाइथन को ये स्ट्रिंग लग रही है, और इसके बाद एस कोड से पाइथन को समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या हो रहा है। और यहाँ पे एक और स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है पाइथन के लिए, जो इधर एक और सिंगल कोट लगा है। तो ये एक एरर हो जाएगा। मान लीजिए हमें एक सिंगल कोट स्ट्रिंग्स के अंदर रखना है, तो हमें बाहर की स्ट्रिंग डबल कोट्स करनी पड़ेगी। तो ये दोनों मैंने डबल कोट्स में कर दिया, और ये मैंने सिंगल कोट में करा। अब मैं जब प्रिंट करना चाहूँगा इसे, तो ये चल जाएगा, अर्पन्स कोड। अब मान लीजिए मुझे सिंगल कोट में अंदर डबल कोट चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे इसे मैं डबल कोट कर दूंगा, तो भी ये चल जाएगा। ऐसे मैंने अर्पन्स डबल कोट। तो ये लिखने के लिए वैसे तो सही है। अगर मान लो आपको मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड, मल्टीपल लाइन्स ऑफ स्ट्रिंग लिखनी है, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको ट्रिपल कोट्स लिखने पड़ेंगे ऐसे। अब इसके बीच, इस लाइन के बीच में आप हाय, जैसे कि आपको अगर किसी को ईमेल भेजना है, हाय XYZ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रिपल कोट्स के अंदर मैं जो भी लिखूंगा मल्टीपल लाइन्स में वो चला जाएगा। अब मैं इसे चला के देखता हूँ, तो आप देखेंगे ये प्रिंट हो गया है हमारा यहाँ पे आउटपुट। अगर मैं इसे डबल कोट्स भी करूँगा तो भी ये चलेगा। डबल कोट्स के 3 बार लिखना है मुझे, और इसके बीच में ये वैल्यू डाल देनी है, और ये पिछले के ट्रिपल कोट्स हटाएंगे हम और इसे चला देंगे। ये जब चलाया मैंने तो भी ये चल गया है। तो अब हम देखते हैं, हम किसी, अगर आपको मान लीजिए, तो मैं हटा देता हूँ ये। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ हेलो वर्ल्ड, तो अगर मुझे सिर्फ वैर वेरिएबल का सिर्फ एच प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, तो पाइथन क्या करती है, हर एक इधर के हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक इंडेक्स प्रोवाइड करेगी। तो यूनिक इंडेक्स कुछ इस तरह के तरीके से होंगे 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो अगर मुझे जीरोथ इंडेक्स पे कैरेक्टर एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ 0 लिखूंगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट पाइथन में हैश डाल के होते हैं, किसी भी लाइन के आगे आप हैश डाल देंगे तो कमेंट हो जाएगा। तो जैसे आपको समझ आए, तो ये जीरोथ कैरेक्टर हमारा एच है। तो यहाँ अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैर के आगे 0 लिख दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो एच प्रिंट हो जाएगा। फिर इसे रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं एच रन हो गया है। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ ई एक्सेस करना है, तो आप देख सकते हैं ई का इंडेक्स 1 है। तो अगर मुझे ई एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ 0 की जगह 1 डाल दूंगा और इसे चला दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ ई प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव इंडेक्स देखा। ऐसे ही पाइथन एक नेगेटिव इंडेक्स भी असाइन करती है, जो कि पीछे से असाइन होते हैं। मतलब ये जैसे कि 0 से 1 2 3 4 5 6 चलते हैं, ऐसे ही पीछे से इंडेक्स
-1, -2, -3, -4 की तरह चलते हैं। तो डी को असाइन होगा -1, एल को असाइन होगा -2, आर को असाइन होगा -3, ओ को असाइन होगा -4 एंड सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह -1 कर दूँ तो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए? बिल्कुल सही, यहाँ पे डी प्रिंट होगा। ऐसे ही अगर मैं -2 कर दूँ तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? एल। तो ये एल प्रिंट हो गया है। और इन कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये पाइथन के इंटरव्यूज़ और अलग रिटन टेस्ट सब में पूछे जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप जितनी अच्छी तरीके से समझ लेंगे उतना बेहतर होगा। तो अगले सेक्शन में इस कंसेप्ट को हम और अच्छे से समझेंगे। जब भी आप एक वेरिएबल में स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो पाइथन उस वेरिएबल के हर कैरेक्टर को 2 यूनिक इंडेक्स असाइन करता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इंडेक्स की पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी डिपेंड करती है आप स्ट्रिंग को किस डायरेक्शन में रीड करते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। पाइथन स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को 2 इंडेक्स प्रोवाइड करेगी एंड अगर आप किसी स्ट्रिंग को लेफ्ट टू राइट एक्सेस करना चाहते हैं तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी और फिर इंक्रीमेंट होगी। बट अगर आप किसी स्ट्रिंग को राइट टू लेफ्ट एक्सेस करना चाहते हैं तो इंडेक्सिंग नेगेटिव से स्टार्ट होगी और उसके बाद डिक्रीमेंट होती जाएगी। अगर आपको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं बल्कि एक सब स्ट्रिंग यानी कि रेंज ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट करना है, मान लीजिए आपको हेलो वर्ल्ड में से सिर्फ हेल प्रिंट करना है, तो वो कैसे होगा? वो हो सकता है कि जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बीच में कोलन डाल दें, और कोलन के लेफ्ट साइड स्टार्ट इंडेक्स आता है और राइट साइड एंड इंडेक्स आता है, और एंड इंडेक्स आपके डिजायर्ड इंडेक्स से हमेशा +1 होगा। यानी कि आपका स्टार्ट इंडेक्स होगा 0 और एंड इंडेक्स होगा 4, क्योंकि आपको सिर्फ हेल प्रिंट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं डालूंगा 0 और हाँ हम काउंट करेंगे इंडेक्स इसका 0, 1, 2, 3 और 4 पे हम एंड कर देंगे, बट हमारा 4 प्रिंट नहीं होगा। बट एंड इंडेक्स हमारा डिजायर्ड इंडेक्स से +1 होता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे 4 और इसे रन कर देंगे। जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो आपका हेल्प प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए आपको आर, एल एंड डी प्रिंट करना है, तो एक तरीका होगा कि हम उसे उसकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखें और वो जहाँ भी आ रहा है यहाँ से काउंट करते जाएं, 0, 1, 2, 3 एंड जहाँ भी आ रहा है वो प्रिंट कर दें। या हम पीछे से उसकी काउंटिंग शुरू करें, और पीछे से काउंटिंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होती है। तो -1, -2 एंड -3। तो हमारा स्टार्ट इंडेक्स लेफ्ट साइड लिखते हैं हम -3 और एंड इंडेक्स होगा, एंड इंडेक्स हमेशा डिजायर्ड इंडेक्स से +1 होता है, बट यहाँ एंड इंडेक्स हमारा बिल्कुल एंड है तो यहाँ हम खाली स्ट्रिंग भी छोड़ सकते हैं। और अगर आप एंड इंडेक्स -1 डाल देंगे तो -1 वो प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि वो डिजायर्ड इंडेक्स से +1 होगा। तो हमेशा लास्ट इंडेक्स वो प्रिंट नहीं करता है। तो इसे हम अगर खाली छोड़ेंगे तो इसका मतलब होगा ये एंड है। तो अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। RLD आपका प्रिंट हो गया है। अगर आप इसे स्टार्ट इंडेक्स भी खाली छोड़ देते हैं तो भी ये चल जाएगा, बट पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी आपकी। तो इसका मतलब यह है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसे प्रिंट करना है। इस कोलन के बाद इसमें एक और कोलन आता है जो कि हमें डायरेक्शन बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में पाइथन इंटरप्रेटर उस स्ट्रिंग को रीड करेगा। तो अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि पाइथन इंटरप्रेटर यहाँ से शुरू होता है, लेफ्ट से शुरू होता है, राइट से रीड करता है। बट अगर हम उस इधर डायरेक्शन -1 दे देंगे, इसका मतलब पाइथन इंटरप्रेटर यहाँ से रीड करेगा, राइट से रीड करेगा और लेफ्ट तक उसे प्रिंट कर देगा। तो इसका मतलब अगर स्टार्ट इंडेक्स स्टार्ट है और एंड इंडेक्स आपका एंड है और यहाँ आपने -1 डाल दिया है तो वो स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। अगर हम इसे चला के देखेंगे तो ये देखिए आपकी स्ट्रिंग रिवर्स हो गई है। तो यहाँ पाइथन इंटरप्रेटर को माइनस बता रहा है कि उसे स्ट्रिंग को राइट टू लेफ्ट रीड करना है, और 1 बता रहा है कि उसे एक भी इंडेक्स छोड़ना नहीं है, सारे इंडेक्स प्रिंट करने हैं। अगर मैं यहाँ -2 कर दूंगा तो वो एक इंडेक्स छोड़ के एक इंडेक्स को राइट करेगा। अगर इसे रन करके दिखाऊं तो मैं आपको, तो हर एक ऑल्टरनेट वर्ड प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ -3 कर दूंगा तो यहाँ पे ये हर एक 2 इंडेक्स छोड़ के हर एक लेटर प्रिंट कर देगा पीछे से। तो यहाँ ध्यान रखिएगा हमारी स्ट्रिंग राइट टू लेफ्ट रीड हो रही है। बट अगर मैं यहाँ एक माइनस हटा दूंगा तो वो लेफ्ट टू राइट रीड करेगा, बट हर 2 लेटर को स्किप करेगा। देखिए अब यहाँ अगर हम कैलकुलेट करें तो एच दोनों 2 इसने स्किप कर दिए, ई और एल, और यहाँ फिर से एल प्रिंट करा उसने, फिर ओ और स्पेस स्किप करा उसने, डब्ल्यू प्रिंट कर दिया, फिर ओ और आर प्रिंट स्किप करा उसने, एल प्रिंट कर दिया, और डी के बाद डी स्किप करा उसने और उसके बाद कोई लेटर नहीं है इसलिए इसने एच एल डब्ल्यू एल प्रिंट। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स हमें तब काम आती है जब हमें कुछ डायनामिक कंटेंट लिखना होता है।
मान लीजिए मेरे दो वेरिएबल हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, जिसमें अपने मैंने फर्स्ट और लास्ट नेम स्टोर कर रखे हैं, और मुझे ये प्रिंट कराना है अर्पन स्क्वायर ब्रैकेट्स गौर इज़ अ कोडर, और ये अर्पन और गौर मेरे दोनों वेरिएबल से मैं एक्सेस करूँगा। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, मैसेज इक्वल्स टू फर्स्ट, तो फर्स्ट वेरिएबल में अर्पन स्टोर्ड है, प्लस स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट प्लस, फिर हमें दोबारा स्पेस देना होगा, लास्ट, फिर से प्लस, स्पेस इज कोड। और अगर मैं अब इसे प्रिंट कराऊँ, रन कराते हैं, तो यहाँ पे अर्पन गौर इज अ कोडर। तो ये अप्रोच हमारी परफेक्टली चलती है, बट अगर बहुत सारे वेरिएबल और हमें प्रिंट कराना है तो ये थोड़ी कम्बरसम हो जाती है समझने के लिए, और ये आइडियल तरीका नहीं है पाइथन में लिखने के लिए। तो इसलिए हम फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग्स का यूज़ करते हैं। हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इसे एफ, यहाँ हम स्ट्रिंग्स के डबल कोट या आप सिंगल कोट भी लिख सकते हैं एफ, और यहाँ पे हमें करली ब्रेसेस देने होंगे। जब भी हम किसी वेरिएबल को यूज़ करेंगे तो हम करली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे। फर्स्ट, तो यहाँ मैं अर्पन आ जाएगा फर्स्ट में, अंदर लिखेंगे लास्ट इज अ कोड। तो अब यहाँ देखते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट वेरिएबल आ जाएगा, और ये प्रिंट नहीं होते, हमारे ब्रेसेस का भी प्रिंट नहीं होंगे। हमें स्ट्रिंग इस कोड्स के अंदर वेरिएबल लिखने के लिए हम ये ब्रेसेस यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में चाहिए था, हमें बस स्पेस डालने पड़ेंगे बीच में, ये स्पेस भी आ गया, और इसके अंदर हमें लास्ट ये वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं इज़ अ कोड। प्रिंट कराते हैं, तो ये आपका चल गया। तो हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि हम हमेशा एफ से स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग्स के कोड्स, और उसके बाद जब भी हमें किसी वेरिएबल का यूज़ करना होगा तो हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे और स्ट्रिंग के कोड को क्लोज कर देंगे। आइए देखते हैं स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल बना रखा है सब्जेक्ट्स, और उसको एक स्ट्रिंग दे रखी है पाइथन फॉर बिगिनर्स। अगर मुझे इस सब्जेक्ट की लेंथ जाननी है तो मैं एक पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करूँगा जिसे बोलते हैं len। तो ये एक जनरल पर्पस फंक्शन है। आइए देखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं। प्रिंट सब्जेक्ट, तो मैं इसके अंदर जो भी दूंगा उसकी वो लेंथ दे देगा। ये एक जनरल पर्पस फंक्शन है, ये स्ट्रिंग्स का इनबिल्ट फंक्शन नहीं होता। इससे हम आगे देखेंगे लिस्ट डिक्शनरीज की भी लेंथ प्रिंट करा सकते हैं। अभी इसकी लेंथ प्रिंट करके देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसने इसकी लेंथ प्रिंट कर दी है। अब देखते हैं कि इनबिल्ट मेथड्स क्या होते हैं स्ट्रिंग के। तो ये एक जनरल पर्पस फंक्शन है, इसलिए मैं फंक्शन बोल रहा हूँ। और अगर कोई स्ट्रिंग का इनबिल्ट मेथड होगा जो कि स्ट्रिंग के अंदर, अगर मैं इसे डॉट लिखूंगा तो ये सारे जितने भी आ रहे हैं ये स्ट्रिंग के अंदर यूज़ होते हैं। ये स्ट्रिंग एक क्लास होती है पाइथन में, उसके अंदर जितने भी ये मेथड्स होंगे जो सिर्फ स्ट्रिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं, इन्हें हम मेथड्स बोलते हैं। तो मैं अपर यूज़ करूँगा। अब ये अपर क्या करेगा, इसे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। प्रिंट अपर, अगर मैं इसे प्रिंट कराना चाहूँ तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ये चेंज हो चुका है, बट ये अपर अभी सब्जेक्ट की वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। सब्जेक्ट अगर मैं अभी प्रिंट कराऊंगा तो वो अभी लोअर केस में ही होगा, जो भी लेटर्स उसके लोअर केस में थे। देख लीजिए ये लोअर केस में ही है अभी तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और फंक्शन देखेंगे इसका जो कि होगा लोअर, जो कि इसे लोअर केस में चेंज कर देगा। तो यहाँ पी और बी अपर केस में थे तो वो लोअर केस में हो गए कन्वर्ट। अब अगर हमें कोई सब स्ट्रिंग ढूंढनी है एक स्ट्रिंग के अंदर तो हम इसका एक और इनबिल्ट मेथड यूज़ करेंगे स्ट्रिंग का, जो कि होता है फाइंड। तो हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे प्रिंट सब्जेक्ट डॉट फाइंड, और जो भी हमें लेटर फाइंड करना होगा, जैसे कि हमें कैपिटल पी करना है फाइंड, तो मैं यहाँ कैपिटल पी लिख दूंगा। तो ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए जो कि अंदर होगा आपका, और ये पहली इटरेशन जहाँ भी आएगी उसकी उसका इंडेक्स दे देगा। मान लीजिए आपका कैपिटल पी यहाँ भी लिखा था तो ये इसका इंडेक्स नहीं देगा, और अगर स्मॉल पी लिखा होगा तो ये इसे कैप्चर नहीं करेगा क्योंकि उसे एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है। तो मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगा, ये देख लीजिए इसे 0 इंडेक्स में मिला है इसे।
अगर मैं F कराऊंगा तो वो F का इंडेक्स प्रिंट कर देगा 7th। और मान लीजिए आपको कोई सब स्ट्रिंग सर्च करनी है, जैसे कि मुझे अगर बिगिनर सर्च करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। उसका एग्जैक्ट मैच का इंडेक्स बता देगा हमें 11। मान लीजिए मैं यहाँ पे ये छोटा कर देता हूँ, तो लोअर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो अब इसे एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा तो ये -1 देगा। जब भी इसे कुछ नहीं मिलता है तो ये -1 आउटपुट देता है। इसी तरह से अगर हम इस सब्जेक्ट में कुछ रिप्लेस, कोई वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे रिप्लेस मेथड का। सब्जेक्ट में जैसे आप डॉट डालेंगे तो आपको सारे के सारे मेथड्स दिखा देगा वो। मैं रिप्लेस करूँगा यूज़, मुझे रिप्लेस करना है बिगिनर्स, मैं यहाँ बिगिनर्स डालूंगा और यहाँ मुझे मान लीजिए एक्सपर्ट्स के लिए करना है, तो मैं यहाँ से प्रिंट कराऊंगा। तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ हो गया पाइथन फॉर एक्सपर्ट्स। और अगर इसे कुछ मिलता नहीं है तो ये रिप्लेस नहीं करता। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल b डाल दूंगा तो ये इसे, क्योंकि यहाँ पे इसे एग्जैक्ट मैच नहीं मिलेगा इसका, तो ये रिप्लेस नहीं करेगा, स्ट्रिंग एज इज प्रिंट कर देगा। ये देख लीजिए इसने कुछ भी रिप्लेस नहीं करा है। अब अगर हमें कोई स्ट्रिंग ढूंढनी है और उसका बुलियन मैच चाहिए, मान लीजिए हमें ये पता करना है कि कुछ एक सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, तो हम यूज़ करेंगे हमारा इन मेथड। मान लीजिए मुझे सर्च करना है बिगनर्स इन सब्जेक्ट, तो ये इन मेथड होता है। इन मेथड क्या करता है, सब्जेक्ट में सब स्ट्रिंग सर्च करता है। अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर इसे नहीं मिलेगी तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। आके देखते हैं इसे, ये ट्रू, इसने ट्रू प्रिंट कर दिया है। और अगर यहाँ मैं स्मॉल भी डाल दूंगा तो इसे नहीं मिलेगा ये, तो अब ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। इन मेथड और फाइंड मेथड में ये डिफरेंस है कि इन मेथड बुलियन ऑब्जेक्ट बुलियन रिटर्न करता है आपका ट्रू या फॉल्स, और फाइंड मेथड आपका उसका इंडेक्स रिटर्न करता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं हमने स्ट्रिंग मेथड्स में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने देखा था लेंथ मेथड, जो कि एक जनरल पर्पस मेथड है और जो भी वेरिएबल इसके अंदर डाला जाएगा उसकी लेंथ बता देगा। इसके बाद हमने पढ़ा था अपर, जो कि अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद लोअर, जो कि लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद हमने पढ़ा था फाइंड मेथड, जो कि एक एग्जैक्ट मैच को फाइंड करता है उस स्ट्रिंग के अंदर और उसका इंडेक्स बता देता है। उसके बाद हमने पढ़ा था रिप्लेस, जो कि एक सब स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देता है अगर उसे वो मिलती है। और इसके बाद हमने पढ़ा था अगर किसी चीज़ का हमें ढूंढना है तो वो एक इन मेथड से हम ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मैथ में ऑपरेटर्स होते हैं वैसे ही पाइथन में भी ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स यानी कि प्लस माइनस एडिशन मल्टीप्लाई। तो अगर मैं लिखूं प्रिंट 10 + 20, अगर प्रिंट करें हम, देखिए हमें 30 दे देता है। ऐसे ही अगर मैं लिखूं 10 - 20, ये हमें -10 दे देगा। मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं स्टार टाइप करूँगा, स्टार लिखते हैं मल्टीप्लाई को, स्टार 5, तो ये मल्टीप्लाई हो गया 50। और 10⁵5 थोड़ा कम बोल लेते हैं, 2⁵5, ये रेस टू पावर का होता है एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट 2 एक्सपोनेंट 5 इज 32। और ऐसे ही अगर मैं इसे डिवाइड करना चाहूँ 2/5, 5/2 ले लेते हैं, समझने में आसानी होगी। तो ये मुझे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देता है। मान लीजिए मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं चाहिए तो हम यहाँ डबल स्लैश लगा सकते हैं, एक नई तरीके का डिवीजन होता है। तो ये मुझे 2 दे देगा, तो ये मुझे एक्सपोनेंट में नहीं, फ्लोट में नहीं देगा, पॉइंट में, डेसिमल्स में नंबर नहीं देगा, ये मुझे एक होल नंबर दे देगा। इसके बाद अगर इसके बाद एक फैक्टोरियल होता है जो कि मुझे रिमाइंडर दे देगा इसका, तो इसका रिमाइंडर होगा 1, तो ये मुझे 1 दे देगा। अब मान लीजिए मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ 10 + 2 स्टार मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसका आंसर क्या होगा? इस वीडियो को पॉज करके सोचिए, फिर दोबारा से कंटिन्यू करें। तो इसका आंसर होगा 14।
तो क्योंकि ये सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को प्रेसिडेंस दी जाती है, उसके बाद एडिशन को प्रेसिडेंस दी जाती है, जैसे कि हमने मैथ में भी पढ़ा था एक बेसिक रूल बोर्ड मास का। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होते हैं या पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस जो भी आप बोलना चाहो, ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, फिर इसके बाद एक्सपोनेंट्स, इसके बाद डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये ऑर्डर हमारा फॉलो होता है। चलिए इस ऑर्डर को एक बार देख भी लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2 स्टार स्टार 2, 2 3 प्लस 2। तो इसको, इस वीडियो को एक बार पॉज करें और फिर सोच बताएं इसका आंसर क्या होगा और फिर कंटिन्यू करें। चलिए इसके एक सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमने देखा ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस सॉल्व होते हैं। तो सॉल्व क्या होगा, 3 + 2 = 5। उसके बाद एक्सपोनेंट्स सॉल्व होते हैं, तो ये होगा 2⁻², जो कि होगा 4। तो 5 × 4 20 इसका आंसर होगा। ये है आंसर 20। आइए पढ़ते हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे a = 10 ले रखा है। अगर मैं ये लिखूँ a = a + 10, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 20, क्योंकि यहाँ हमने a में 10 असाइन करा था। जब मैं एक्सेस करूँगा तो 10 + 10 हो जाएगा। और मैं यहाँ पे अगर लिखूँ प्रिंट a और इसको मैं अगर प्रिंट कराऊँगा तो ये 20। अब इसी को लिखने का एक और तरीका दिखाता हूँ, a = a + = 10। इसका मतलब ये लाइन नंबर 3 और लाइन नंबर 2 आर एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, तो अगर मैं इसे कमेंट कर दूं, लेट्स प्रिंट a एंड लेट्स सी, अब देख सकते हैं यहाँ भी ये 20 है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ माइनस लिखूंगा, अगर मैं यहाँ -10 लिखूंगा तो वो भी काम कर जाएगा। तो 0, 10 - 10 = 0। तो ये ऐसे जब हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो उसे ऑगमेंटेड ऑपरेटर कहते हैं, इसे हम ऑगमेंटेड ऑपरेटर कहते हैं। आइए कोड लिखते हैं जो कहता है इफ इट्स समर, तो प्रिंट करो ये दो चीज़ें, इट्स हॉट एंड ड्रिंक वाटर। नहीं तो अदरवाइज इफ इट्स विंटर, अगर सर्दियां हैं तो वेयर वार्म क्लोथ्स, हमें ये प्रिंट करना है। नहीं तो हमें प्रिंट करना है इट्स अ लवली डे, अगर सर्दी गर्मी दोनों नहीं है तो हमें प्रिंट करना है इट्स अ लवली डे। आइए इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे इट्स समर, और इसे मैं ट्रू सेट कर रहा हूँ अभी के लिए। तो इसका मतलब इट्स समर का मतलब अभी मैंने मान लिया है कि समर है। तो हमें अब एक कंडीशन लगानी है, अगर समर है तो। अगर कंडीशन लगाने के लिए हम लिखते हैं पाइथन में इफ इट्स समर, और उसे उसके बाद हम लिखेंगे कोलन। जैसे ही इफ स्टेटमेंट खत्म होती है तो हम कोलन लिखते हैं एक, और आप इसके बाद कोलन लिखने के बाद एंटर दबाएंगे तो आपको दिखेंगे पाइचाम ने उसे पहले से इंडेंट कर दिया है। इसका मतलब अब मैं इस ब्लॉक के अंदर, इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर जो भी लिखूंगा वो इस इफ स्टेटमेंट को रेफर करेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट इट्स इट्स हॉट। एक बार इसे चला के देख लेते हैं। तो इट्स समर ट्रू था तो इसने इट्स हॉट कर दिया। इसे मैं फॉल्स कर देता हूँ, फॉल्स, तो ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ये देखिए इसने कुछ भी प्रिंट नहीं करा है। अब मैं जैसे ही मैं दोबारा से एंटर दबाऊंगा तो ये अभी भी इंडेंटेड ब्लॉक के अंदर है। तो अगर मैं इस ब्लॉक के अंदर अभी कुछ लिखूंगा तो वो इस इट्स समर अगर ट्रू होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो वो प्रिंट नहीं होगा। इस ब्लॉक से बाहर आने के लिए आप दबाएंगे शिफ्ट टैब, तो आप इस ब्लॉक से बाहर आ जाएंगे। और फिर इसके बाहर अगर आपको कुछ लिखना है तो मैं लिखता हूँ एंजॉय योर डे। अब देखिएगा इट्स समर फॉल्स है तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट हमारी प्रिंट होगी। देखते देखते हैं, ये देख लीजिए इट्स हॉट प्रिंट नहीं हुआ है बट एंजॉय योर डे प्रिंट हुआ है। ऐसे ही अगर इसे मैं ट्रू कर दूंगा तो ये इट्स हॉट भी प्रिंट हो जाएगा। तो हमें इट्स हॉट के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर से एंटर दबाएंगे क्योंकि हमें दो स्टेटमेंट प्रिंट करानी थी। अगर हम अपना प्रॉब्लम देखें तो इसके बाद हमें ड्रिंक वाटर भी प्रिंट कराना है। तो हम प्रिंट करेंगे वाटर, देख लीजिए इट्स हॉट ड्रिंक वाटर। लेट्स एग्जीक्यूट दिस।
और ये देख लीजिए आपका इट्स हॉट, ड्रिंक वाटर, एंजॉय योर डे। अब हमने ये देख लिया कि अगर इफ़ इट्स समर फॉल्स है तो सिर्फ एंजॉय योर डे होता है। मान लीजिए अगर हमें ऐसा कुछ प्रिंट करना है, अगर ये फॉल्स है तभी कुछ और एग्जीक्यूट हो, तो इफ़ इट्स समर इसका मतलब है अगर इट समर है तो। नहीं तो कैसे लिखते हैं पाइथन में? नहीं तो को लिखते हैं एल्स। अगर हम यहाँ खाली एल्स लिख देंगे और उसके आगे कोलन लगाएंगे, और मैं लिखता हूँ यहाँ प्रिंट, मान लीजिए मेरे हो जाए इट इट्स नॉट समर, तो इसका मतलब ये हुआ इफ इट्स समर तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो इट्स नॉट समर प्रिंट होगा, और उसके बाद एंजॉय योर डे प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए इसने प्रिंट करा है इट्स नॉट समर एंजॉय योर डे। और एक बार फिर से हम अपनी प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो हमें ये देखना था हमें ये लिखना था इफ इट्स समर तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज इफ इट्स विंटर। तो अब हमने विंटर का तो हमने कहीं वेरिएबल लिया ही नहीं है, तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं इफ इट्स विंटर। तो एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ इट्स विंटर, इसको मैं सेट करता हूँ ट्रू। तो इफ इट्स विंटर प्रिंट वेयर वार्म क्लोथ्स, हमें ये प्रिंट करना है वेयर वार्म क्लोथ्स। तो हम कैसे प्रिंट करेंगे? यहाँ तो ये है अगर समर नहीं है तो ये इट्स नॉट समर प्रिंट कर देगा, लेकिन हमारी ये कंडीशन कहीं चेक ही नहीं करती कि विंटर है क्या। तो हमें ऐसे लिखना है इफ इट्स समर का मतलब हुआ अगर समर है, नहीं तो अगर को किससे लिखते हैं पाइथन में? एल इफ। एल इफ का मतलब हुआ एल्स इफ, नहीं तो अगर इट्स विंटर। विंटर करूंगा इफ इट्स विंटर, तो हमें प्रिंट कराना था वेयर वार्म क्लोथ्स, वेयर वार्म क्लोथ्स। तो अब क्या होगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी आपकी और ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी आपकी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होते ही आपकी ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी और एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स उसी केस में एग्जीक्यूट होता है जब आपकी एल्स इफ या इफ में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुई होती। और ये दोनों फॉल्स होती तो ये एग्जीक्यूट नहीं होती। चलिए एक बार इसे प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो अभी सिर्फ इट्स विंटर की एग्जीक्यूट होगी, तो वेयर वार्म क्लोथ्स और उसके नीचे ये वाली स्टेटमेंट जो कि किसी भी कंडीशन में नहीं है, तो एंजॉय योर डे भी प्रिंट हुआ है इसके साथ। अब अगर मान लीजिए मैं इसे भी फॉल्स कर देता हूँ, तो इसका ये मतलब होगा अगर समर है, हमने देखा फॉल्स है तो नहीं है, नहीं तो अगर विंटर है तो ये भी फॉल्स है, नहीं है, नहीं तो इट्स नॉट समर प्रिंट करेगा वो। ठीक है, तो ये देख लेते हैं इट्स नॉट समर प्रिंट कर दिया। एक अब प्रॉब्लम में वापस जाएंगे, तो हमें ये प्रिंट करना था अगर समर है तो ये दो चीज़ें प्रिंट करनी थी हमें, नहीं तो अगर विंटर है तो वेयर वार्म क्लोथ्स प्रिंट करना था हमें, नहीं तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो हमें प्रिंट करना था इट्स अ लवली डे। तो मैं यहाँ पे एल्स कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मैं इसे यहाँ पे लिख दूंगा। तो अगर दोनों केस ट्रू नहीं है, इट्स समर और इट्स विंटर दोनों फॉल्स हैं, तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पे लिखूंगा और इट्स अ लवली डे। इस स्लाइड को भी हटा देते हैं क्योंकि हमारे कोड में नहीं थी। तो आप देख सकते हैं इट्स अ लवली डे प्रिंट हो गया है। चलिए इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। एक कार का प्राइस है 10 लाख रुपए, और अगर बायर की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो उन्हें 10% डाउन पेमेंट देनी है, नहीं तो उन्हें 20% डाउन पेमेंट देनी है। और इन दी एंड हमें प्रिंट कराना है कि डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और फिर वापस आएँ सोल्यूशन के लिए। तो आइए सोल्यूशन देखते हैं। क्योंकि ये प्रॉब्लम हमारी गुड क्रेडिट हिस्ट्री पे के ऊपर डिपेंड करती है, तो मैं एक वेरिएबल लूँगा इस क्रेडिट गुड। अभी के लिए इसे मैं ट्रू सेट कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं कार की टोटल अमाउंट लूँगा। टोटल अमाउंट को मैं सेट करूँगा 10 लाख रुपए। तो अब हम चेक करेंगे कि क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है या नहीं। तो हम एक कंडीशन बनाएंगे इस क्रेडिट गुड। तो हम इससे हम हमारी डाउन पेमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो एक वेरिएबल बनाते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट होगी, अगर क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो डाउन पेमेंट होगी 10%, तो इसलिए मैं इसे 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल। नहीं तो एल्स, नहीं तो हमने पढ़ा था कि एल्स होता है, नहीं तो डाउन पेमेंट होगी आपकी 20% इक्वल्स टू 0.2 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। और अब इन दी एंड हमें
वो प्रिंट करना है कि डाउन पेमेंट हमें कितनी देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और प्रिंट करेंगे, और हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ डाउन रिक्वायर्ड इक्वल्स टू, यहाँ पे ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे डाउन, हमने लिख दिया डाउन, और इसे आप चला के देखें तो ये आप देख सकते हैं डाउन पेमेंट इन्होंने हमें बता दिया है। इसका 10% हमें डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, यानी कि 1 लाख रुपए, 10,000। तो यहाँ पे हमें, क्योंकि हम यहाँ डेसिमल में यहाँ डेसिमल से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये ऑटोमेटिकली फ्लोट में हो जाए। अगर आपको ये फ्लोट में नहीं करना तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ना करके आप यहाँ पे ही सीधा चेंज कर सकते हैं इसे इंटीजर में। तो अगर अब आप आंसर देखेंगे, ये देख लीजिए अब पॉइंट नहीं आ रहा है, अब सीधा 1 लाख रुपए दिखा रहा है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, मैं यहाँ पे फॉल्स कर दिया है, सेव करेंगे और ये चलाए, जब चलाऊंगा तो ये 2 लाख रुपए हो गया है। तो मतलब क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, इसलिए हमारा 2 लाख रुपए, जब ये ट्रू था तो 1 लाख रुपए प्रिंट कर रहा था। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारी दो कंडीशंस को कंबाइन करने के काम आते हैं। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हम एक लोन प्रोवाइडिंग कंपनी में काम करते हैं और उसमें हमारे पास दो कंडीशंस हैं। अगर क्रेडिट हिस्ट्री गुड है एंड मंथली इनकम भी गुड है तो हम लोन को अप्रूव कर देते हैं, नहीं तो हम लोन को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक कंडीशन हमारे पास क्रेडिट हिस्ट्री गुड होने की है और एक कंडीशन हमारे पास मंथली इनकम गुड होने की है, और इन दो कंडीशन को ये एंड स्टेटमेंट कंबाइन कर रही है। तो इस एंड को देखते हैं हम पाइथन में कैसे लिखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे जिसका हम लिखेंगे नाम क्रेडिट हिस्ट्री, गुड। इसे मैं ट्रू सेट कर देता हूँ। दूसरा वेरिएबल लेता हूँ मंथली इनकम, गुड। एक्स को भी अभी के लिए ट्रू कर देते हैं। फिर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं इफ़, और उसके बाद हम चेक करेंगे क्रेडिट हिस्ट्री, और एंड लिखने के लिए हम लिखते हैं एंड AND, और फिर हम चेक करेंगे मंथली इनकम। तो यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री की वैल्यू भी ट्रू है और मंथली इनकम की वैल्यू भी ट्रू है, तो हम यहाँ प्रिंट करेंगे अप्रूव लोन, नहीं तो एल्स रिजेक्ट लोन। चलिए एक बार इसे चला के देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जब चला के देखा इसे, तो यहाँ पे अप्रूव लोन आ गया है। अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो हम यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए मंथली इनकम अच्छी नहीं है और क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, तो यहाँ पे हमने इसे चला रन करा तो रिजेक्ट लोन आ गया है, तो ये लोन रिजेक्ट हो गया है। मान लीजिए दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्या होगा, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स के केस में हमें भी यहाँ पे रिजेक्ट लोन आ जाएगा, क्योंकि ना क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है ना मंथली इनकम गुड है, तो ये रिजेक्ट कर देगा लोन को। मान लीजिए यहाँ पे हमें एंड की जगह ये करना है, और कि अगर क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी हो तो भी लोन दे दें या मंथली इनकम अच्छी हो तो भी लोन दे दें। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम बस एक ये एंड को यहाँ पे हम और कर देंगे। जैसे हम और कंडीशन करेंगे यहाँ पे, तो इनमें से दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो ये चल जाएगा कोड। तो मैंने यहाँ पे ये फॉल्स का रखा है इसलिए इन्होंने रिजेक्ट लोन कर दिया है। इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू कर देते हैं, इसे हमने ट्रू कर दिया तो ये लोन अप्रूव हो गया है। इसको भी ट्रू करके देख लेते हैं, ये दोनों ट्रू हैं तो ये लोन अप्रूव रहेगा। मान लीजिए इसे फॉल्स कर देता हूँ तो ये लोन अभी भी अप्रूव हो गया है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो लोन अप्रूव हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या देखा है।
तो अगर एंड लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं तो इसमें से बोथ कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और ऑपरेटर में ट्रू। इसके बाद एक और ऑपरेटर आता है जिसे हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर ये बेसिकली करता क्या है, ये जो भी इसके पास आएगा, ट्रू आए या फॉल्स आए, उसे इन्वर्स कर देता है, यानी कि उसे बदल देता है। बदलेगा किसमें? उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में। अगर ट्रू आएगा तो उसे फॉल्स कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा ये, और फॉल्स को ट्रू कर देगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए अगर ये मंथली इनकम पे बेस्ड नहीं है, ये बेस्ड है क्रिमिनल रिकॉर्ड पे। रिकॉर्ड यहाँ पे हम लिख लेते हैं नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, एंड या इसको एंड कर देते हैं, अगर क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है एंड कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो अप्रूव लोन करें, नहीं तो रिजेक्ट लोन कर दें। तो यहाँ पे इसे देख लेते हैं हम, इसे कैसे करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिमिनल रिकॉर्ड, इधर मैं अंडरस्कोर दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड, इसे चेंज करते हैं एंड में। जैसे मैं इसे एंड में चेंज कर दूंगा और यहाँ मैं यूज़ करूँगा नॉट ऑपरेटर। और अब इसे एक बार चला के देखते हैं। ये देखो इसने लोन अप्रूव कर दिया है। तो हुआ क्या यहाँ पे क्रेडिट हिस्ट्री हमारी ट्रू आई, एंड कंडीशन, दूसरे कंडीशन चेक होगी, क्रिमिनल रिकॉर्ड हमारा फॉल्स था। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड फॉल्स आएगा और उसके ऊपर नॉट ऑपरेटर काम करेगा जो फॉल्स को ट्रू कर देगा। जैसे कि मैंने अभी देखा था, ये फॉल्स को ट्रू कर देगा तो दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी और लोन अप्रूव हो जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको मैं ट्रू कर देता हूँ। जैसे मैं इसे ट्रू करूँगा तो ये देख लीजिए, ये लोन रिजेक्ट हो गया है। लोन रिजेक्ट क्यों हुआ? लोन रिजेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे ट्रू आया और नॉट ऑपरेटर ने उसे फॉल्स कर दिया। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो दोनों में से क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इसलिए उसने लोन को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि एक कंडीशन हमारी फॉल्स थी। जब भी हमें एक वेरिएबल को एक वैल्यू से कंपेयर करना होता है तो हम यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इसे समझेंगे हम एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए एक बच्चा है राज जो हमसे चॉकलेट मांग रहा है। तो अगर राज के पास 3 से ज़्यादा चॉकलेट्स हैं तो हम प्रिंट करेंगे राज हैज़ इनफ चॉकलेट्स, और अगर उसके पास 3 से ज़्यादा नहीं है तो हम बोलेंगे गिव हिम सम मोर। तो आइए इसे सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं, नंबर ऑफ चॉकलेट्स। नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो कि राज के पास है अभी हम 2 रखते हैं, और फिर हमें चेक करना है कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स ग्रेटर देन 3 तो नहीं है। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रेटर देन ऑपरेटर 3। तो हमें प्रिंट करना है राज हैज़ चॉकलेट्स। अदरवाइज हमें प्रिंट करना था गिव हिम सम मोर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिव हिम सम मोर। तो अब अगर इसे रन करेंगे, क्योंकि राज के पास अभी 2 चॉकलेट्स ही हैं, और अगर हम इसे रन करेंगे तो आएगा गिव हिम सम मोर। तो अभी हम कंपेयर कर रहे थे कि ये जो भी हमारी वैल्यू थी नंबर ऑफ चॉकलेट्स में, ये ग्रेटर देन 3 तो नहीं थी। अगर हम इसे 5 कर देंगे, राज के पास 5 चॉकलेट हैं तो, और इसे रन कराएंगे तो राज हैज़ इनफ चॉकलेट्स। इसी की तरह हम लेस देन भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए राज के पास 3 से कम चॉकलेट हैं तो हम इस केस में राज हैज़ इनफ चॉकलेट्स प्रिंट करेंगे, नहीं तो हम गिव हिम सम मोर प्रिंट करेंगे। तो देख लीजिए अब आ गया गिव हिम सम मोर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ चॉकलेट वॉज लेस देन 3 और नंबर ऑफ चॉकलेट्स 5 था, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये वाली ट्रू हो गई। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर ये चेक करना है हमें कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स इक्वल टू 3 है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम डबल इक्वल टू लगाएंगे और इसे कंपेयर करेंगे। प्लीज़ गिव हिम सम मोर आ गया, यहाँ पे हम 3 कर लेते हैं। तो देखिए अगर नंबर ऑफ चॉकलेट्स 3 है तो राज हैज़ इनफ चॉकलेट्स प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ ये देखिएगा कि यहाँ पे मैंने डबल इक्वल टू लगाया है, सिंगल इक्वल टू नहीं लगाया है मैंने यहाँ पे।
सिंगल इक्वल टू हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, सिंगल इक्वल टू किसी चीज़ को असाइन करने के काम आता है, और डबल इक्वल टू किसी को कंपेयर करने के काम आता है। अगर मैं यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लगा दूंगा तो यहाँ पे ये देखिए ये रेड डॉटेड लाइन आ जाएगी जो कि बताएगी कि ये गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे असाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इफ़ कंडीशन में हम जब कंपेयर कर रहे हैं दो वैल्यूज़ को तो डबल इक्वल टू आएगा। यहाँ पे डबल इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू भी आ सकता है। नॉट इक्वल टू ऐसे होता है एक्सक्लेमेशन फॉलोड बाय इक्वल टू साइन, नॉट इक्वल टू 3, तो 3 क्योंकि 3 इक्वल्स टू 3 था तो गिव हिम सम मोर आ गया है यहाँ पे। ऐसे ही हम ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकते हैं। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में होता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ चॉकलेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो अगर इक्वल टू 3 भी उसे मिलेगा तो भी वो इसे प्रिंट कर देगा, राज हैज़ इनफ चॉकलेट्स। और मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स 2 हैं, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो राज हैज़ इनफ चॉकलेट्स। ऐसे ही मैं अगर लेस देन 3 इक्वल टू 3 भी कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। लेस देन 3 पे हम इसे प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे गिव हिम सम मोर प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ चॉकलेट्स 4 था जो कि लेस देन ना लेस है 3 से ना इक्वल टू है 3 के। इस ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि व्हाइल लूप कैसे काम करते हैं। जब भी हमें कोई कोड रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करना पड़ता है तो हम व्हाइल लूप यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स इसका ऐसे होता है व्हाइल कंडीशन और उसके बाद कोलन। इस कंडीशन के नीचे आप अपना कोड एग्जीक्यूट करते हैं और जैसे ही आप इस ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे तो आपको जो भी ये व्हाइल कंडीशन खत्म होने के बाद आपको जो भी एग्जीक्यूट करना है वो एग्जीक्यूट करेंगे हम। तो होगा क्या, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये जो भी हम इसके अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं ये बार बार एग्जीक्यूट होता रहेगा। इसे समझने के लिए एक बार चला के देख लेते हैं। एक मान लीजिए मैं लेता हूँ आई इक्वल्स टू 1 और कंडीशन में डालता हूँ वाई आई लेस देन इक्वल्स टू 5 और इसके अंदर मैं लिखता हूँ प्रिंट आई और मैं इंक्रीमेंट कराना चाहता हूँ आई को, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो अब इस कंडीशन के बाहर आ जाते हैं प्रिंट दैट। तो अब इसमें होगा क्या, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो तब तक ये आई प्रिंट करता रहेगा और उसके बाद इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो सबसे पहले ये चेक करेगा आई इक्वल्स टू 1, कंडीशन चेक करेगा। उसके बाद आई लेस देन 5 है, क्योंकि 1 है तो लेस देन 5 है तो वो 1 को प्रिंट कर देगा। फिर नीचे जाएगा उसको 1 आई प्लस 1 कर देगा, आई प्लस 1 को हो जाएगा 2। अब ये दोबारा अब इस स्टेटमेंट में ये वाइल लूप से बाहर नहीं निकलेगा। ये जब तक कंडीशन ट्रू है ये वापस वाइल लूप में जाके कंडीशन को चेक करेगा। तो अभी हमारे पास आई प्लस 1 2 हो गया था, अभी दोबारा कंडीशन चेक होगी यहाँ पे। जैसे ही इसे 2 मिलेगा ये देखेगा 5 से कम है, ये दोबारा से आई को प्रिंट कर देगा। अब ये नीचे इस 4th लाइन पे आएगा, दोबारा से ये आई प्लस 1 करेगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर से ये ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा और ये ऐसे बार बार करता रहेगा जब तक ये 5 पर ना पहुंच जाए। जैसे ही आई इज इक्वल्स टू 5 पे पहुंचेगा ये नीचे आएगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा और ये 6 पे जाएगा। आई लेस देन 5 है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये नीचे नहीं आएगा, ये ब्रेक कर जाएगा इस लूप से और ये इस वाली स्टेटमेंट में पहुंच जाएगा बिल्कुल एंड में और फिर ये डन प्रिंट कर देगा। आइए एक बार से चला के देख लेते हैं। देख लीजिए इसने हर बार आई को इंक्रीमेंट करा 5 तक और उसके बाद इसने वाइल लूप से बाहर निकल गया और इसने डन प्रिंट कर दिया है। आइए इसे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं क्या करूँगा, एक स्टार लूँगा, एक स्ट्रिंग, और उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा आई से और उसे प्रिंट कराऊंगा। तो आप इसके बारे में सोचिए कि क्या प्रिंट होगा और वापस इस वीडियो को आए और एक बार देखें क्या हो रहा है इसमें। तो आइए इसमें देखते हैं होता क्या है। होगा क्या, ये हर बार आएगा आई इक्वल्स टू 1, आई कंडीशन चेक करेगा, आई लेस देन 5 है तो ये 1 को स्टार से मल्टीप्लाई कर देगा और फिर ये आई प्लस 1 कर देगा। अब ये दोबारा कंडीशन चेक करने जाएगा, आई अभी 2 हो चुका है क्योंकि यहाँ इंक्रीमेंट हो गया था, 2 इज लेस देन 5 तो स्टार को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो जब भी ये स्टार को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2 स्टार बन जाएंगे। ऐसे ही हर बार मल्टीप्लाई करता चला जाएगा जब तक नंबर 6 पे ना पहुंच जाए। तो ये एक ट्राइंगल जैसा प्रिंट कर देगा। इसे चला के देखते हैं। ये देख लीजिए सबसे पहले इसने 1 स्टार दिखा, फिर 2, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार और फिर 5 स्टार और उसके बाद ये वाइल लूप से बाहर निकल गया और फिर अब इसने डन प्रिंट कर दिया है। ओके, तो ये एक गेम है जिसमें
कंप्यूटर ने हमारे लिए एक नंबर चूज़ कर रखा है बिटवीन 1 एंड 10 और हमें गेस करना है वो कौन सा नंबर है। अगर हम जो भी गेस करेंगे कंप्यूटर हमें बताएगा कि वो गेस जो भी नंबर उसने चूज़ करा है उससे ज़्यादा है या कम है और अल्टीमेटली हम वो नंबर चूज़ कर पाएंगे। लेट्स से मैं चूज़ करता हूँ 5 तो उसने बताया 2 लो। लेट्स से मैं चूज़ करता हूँ 6 7 तो उसने बताया 2 हाई। तो मैं बता सकता हूँ कि नंबर 6 होगा। तो आइए इस गेम को कोड करते हैं। आइए इस गेम को का कोडिंग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे पाइथन से, जैसे बोलते हैं हम रैंडम। तो ये रैंडम मॉड्यूल क्या करता है, ये रैंडम नंबर चूज़ करने में हमारी हेल्प करेगा जो कि कंप्यूटर चूज़ करेगा हमारे लिए। फिर उससे हम यूज़र को एक मैसेज दिखाना चाहते हैं जो कि होगा वेलकम टू गेस द नंबर नंबर। इसके बाद हम दिखाना चाहते हैं कि उसने किस नंबर के बीच में चूज़ करा है। मान लीजिए मैं 1 और 15 के बीच में चूज़ करना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा कैन यू गेस द नंबर। अब हम लॉजिक लिखेंगे कि ये नंबर कैसे चूज़ करेगा पाइथन। तो इसको एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल लेता हूँ मैं सीक्रेट नंबर और उसके लिए मैं यूज़ करूँगा जो रैंडम मॉड्यूल हमने यूज़ करा है, रैंडम डॉट, और इसके अंदर एक क्लास होगी, इसके अंदर एक फंक्शन होगा, सॉरी, रैंडम इंटीजर, रैंड इंट करके एक फंक्शन। और इसके अंदर हम दे सकते हैं कि दो इंटीजर हम दे सकते हैं इसके अंदर, जो कि चूज बताएगा कि इसको किसके बीच में चूज़ करना है। जैसे कि मैं 1 और 15 के बीच में करना चाहता हूँ तो मैं इसे दूंगा 1 और 15। और इसके बाद एक और मैं वेरिएबल लूँगा जो कि वो यूज़र का इनपुट स्टोर करेगा और इसमें अभी के लिए मैं नन दे दूंगा। तो नन को ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब होगा ब्लैंक, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ मैं नन दे सकता हूँ इसे। और ये वेरिएबल मैं इसलिए कर रख रहा हूँ कि इसमें मैं यूज़र जो भी वेरिएबल चूज़ करेगा ये मैं वैल्यू रख लूँगा। और एक और वेरिएबल लेते हैं जो कि बताएगा कि यूज़र ने कितने ट्राइज लिए गेस करने के लिए। अब हम लिखेंगे अपना लॉजिक जो कि बार बार यूज़र से गेस कराता रहेगा जब तक कि वो ठीक नंबर नहीं ढूंढेगा। तो इसके अंदर हम लिखेंगे गेस नॉट इक्वल्स टू सीक्रेट नंबर। तो जब तक भी गेस सीक्रेट नंबर के इक्वल नहीं होगा वो बार बार क्वेश्चन करता रहेगा और बताता रहेगा यूज़र को कि उसका जो गेस है वो जो सीक्रेट नंबर है उससे ज़्यादा है या कम है। तो सबसे पहले हम गेस इनपुट ले लेते हैं यूज़र से। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इनपुट और उसके अंदर रखेंगे और जैसे कि हमारा गेस इंटीजर में होगा तो मैं इसे टाइप भी चेंज कर लेता हूँ, इंटीजर में से चेंज कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स डाल देता हूँ, गेस को मैंने इंटीजर में चेंज कर लिया। अब जितनी बार भी वो गेस करेगा यूज़र उतनी बार मैं चाहता हूँ कि ट्राइस बढ़ जाए उसकी। तो ट्राइस को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा +1 से। ये वाला हमने ऐसे लिखना भी हमने सीखा हुआ है पिछले मॉड्यूल में कि हम ऐसे लिख सकते हैं इसे। तो ट्राइस हर बार 1 से इंक्रीज हो जाएंगी। तो अब हमें लॉजिक लिखना होगा कि अगर उसका गैस यूज़र का गैस कम है या ज़्यादा है तो यूज़र को प्रॉम्प्ट हो कि उसका गैस कम है सीक्रेट नंबर से, एंड यूज़र का प्रॉम्प्ट हो उसका गैस ज़्यादा है उससे, सीक्रेट नंबर से। तो हम लिखेंगे गैस, यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑपरेटर का लेस देन सीक्रेट नंबर, यहाँ पे हम डालेंगे कोलन और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे टू लो। ट्राई अगेन और एल्स इफ, नहीं तो अगर, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। गेस इज ग्रेटर देन सीक्रेट नंबर
नंबर, तो हम प्रिंट करेंगे 2 I ट्राई अगेन। और अगर उसने गेस कर लिया, मान लीजिए वो नंबर ना ज़्यादा है ना कम है, इसका मतलब उन्होंने गेस कर लिया, तो अदरवाइज प्रिंट, हम यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे, गेस्ट द नंबर इन, यहाँ पे हम लिखेंगे कितनी उसने उन्होंने ट्राइस दिखाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्राइस। तो ये ट्राइज मैंने 2 बार लिख रहा हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइज असली में आएगा कितनी ट्राइज है, और फिर यहाँ पे ट्राइज। तो कंग्रेचुलेशन, यू हैव गेस द नंबर इन दिस मेनी ट्राइज। और अब हम वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने गेस कर लिया है। अब एंड में हम वाइल लूप से बाहर आके प्रिंट करेंगे थैंक्स फॉर प्लेइंग। अब इसे चला के हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, अभी ये चल गया है यहाँ पे कोड। तो ये इसने बोला आई हैव चूजन अ नंबर बिटवीन 1 and 15, कैन यू गेस द नंबर। लेट्स से मैं चूज कर रहा हूँ 5, और ये मैं एंटर दबाता हूँ तो इट सेज टू लो। लेट्स से मैं चूज करता हूँ 10, तो इट सेज टू हाई, तो मुझे पता चल गया नंबर 5 और 10 के बीच में। लेट्स से आई चूज 7, तो देन इट सेज टू लो, तो 7 और 10 के बीच में, इट मीन से 8, टू लो। लेट्स से 9, तो इट टुक मी 5 ट्राइज। इसमें बता दिया कंग्रेचुलेशन, यू हैव गेस्ड द नंबर इन 5 ट्राइज, थैंक्स फॉर प्लेइंग।